हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं एंड टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में मतलब यू फील गुड और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, राहत मिलती है, तो डेफिनेटली इस चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं गाइडेंस। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, फ्री की गाइडेंस मिल रही है, बस यहाँ पे आपको एनर्जी एक्सचेंज रखना है हमारे लिए कि अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पे आप जो भी आपको लगे कि इस पूरी रीडिंग के दौरान कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है या पॉजिटिव कुछ कहा जा रहा है उसको क्लेम आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट के बारे में। जैसे कि हमारा 1 बाय 1 का पोर्टल किया है, मतलब 1 जनवरी को जो हमने रीडिंग डाली थी उसके बाद के उनके ख्यालात क्या चेंज हुए हैं 1 बाय 1 की रीडिंग के बाद। मतलब फर्स्ट पोर्टल जनवरी 1 तारीख को हमारा पहला पोर्टल आया, फिर 2 फरवरी को हमारा सेकंड पोर्टल आएगा, फिर 3 मार्च को हमारा थर्ड पोर्टल आएगा। इस तरह से पोर्टल्स चलते हैं हमारे। ठीक है। सो पहला पोर्टल जा चुका है, उसकी क्या आफ्टर शॉक्स हैं या फिर मैं बोलूँ कि क्या चेंज उनके थॉट प्रोसेस में। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उनके चेहरे को ध्यान कीजिए और हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। इनफैक्ट अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहता है उसके रिगार्डिंग भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। राइट। जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको मिलेंगे विद एनर्जाइज होके, और आगे फर्दर आपको कैसे एनर्जाइज करना है ताकि वो आपकी मतलब लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहें और यू नो दैट उनका जो भी जिस चीज़ के लिए आप ले रहे हैं उसको वो काम करता रहे, तो उस हिसाब से आपको चार्ज करके दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दूसरा हमारे पास टेम्परेंस का है, तीसरा हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, थर्ड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है कार्ड। उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आया दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। अब हम देख लेते हैं, हमें क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। विल टेक सम मोर कार्ड। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं दो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये इंसान को ये समझ में आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि इसे क्या चुनना चाहिए। वो उसका करियर हो सकता है, आप हो सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसने हमेशा अपने करियर को इंपॉर्टेंस दी है, अपनी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी है रादर देन यू। इन्होंने हमेशा आपको पीछे छोड़ा है, गोस्ट करा है, ये इग्नोर किया है, तो वो वाली चीज़ें हैं। अभी भी जो इनके थॉट प्रोसेस है वो कहीं और पॉजिटिव चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। सो हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। सो ये बंदा हो सकता है बाहर जाना चाहता है, बाहर जाने की सोच रहा है, या किसी तरह का ऐसा चीज़ें सोचता है, कहीं दूर की चीज़ें सोच रहा है मगर रिलेटेड टू देयर वर्क फ्रंट। ओके, देखो यहाँ हमारे पास चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है, इसको पता है इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और काफ़ी लंबे समय से किसी ने किसी भी तरह का ना कोई एक्शन नहीं लिया था, बट ये भी एक्शन वाले मूड में आ गया। मैं ये कहूँ कैंसर वाली राशि हो सकती है, मतलब कर्क राशि हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इनके इमोशंस में दिख रहा है मुझे। विल पावर इनकी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत डिटरमाइंड हो रहे हैं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव इस इंसान को बहुत कुछ पता चल चुका है। इसका हो सकता है कि पहले प्यार की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उसको ये समझ में आ चुका है कि वर्क इज़ इंपॉर्टेंट। प्यार तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसको लगता है कि ये तो सेकेंडरी प्रायोरिटी है, इसको तो मैं ठीक कर ही लूँगा, बट चीज़ों को थोड़ा सा वैसे करता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। यहाँ अगर हम बात करें तो इसकी कुछ आपकी कुछ गलतियाँ हैं, उसमें भी इसको अच्छाई दिख रही है, और कुछ अच्छाइयाँ हैं उसमें भी इसको गलतियाँ नज़र आ रही है। तो मिक्स एंड मैच वाली चीज़ें दिख रही है। इसको लग रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसे हम गलत नहीं कहेंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है ना। ये इंसान किसी अच्छे घर परिवार का हो सकता है, अपना काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका काम, या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई काम इसका डेफिनेटली हो सकता है। आने वाले टाइम पे उसको कोई ना कोई सक्सेस मिलती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है। एंड ये रिश्ता ना इन आपका और इनका रिश्ता ना, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, मतलब इस जन्म का नहीं, कुछ पिछले जन्म का। मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड इनको ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि शिव शक्ति वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ये इसकी ऐसी फीलिंग है, तभी शायद ये बंदा आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करता है। टेम्परेंस का कार्ड आया हमारे पास, सेकंड कार्ड हमारे पास आया टेम्परेंस का। डिवाइन इसकी क्लैरिटी के लिए हमें एक कार्ड चाहिए, प्लीज़ हमें बताइए। तो ये चीज़ों को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, दिल से नहीं दिमाग से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ के उस टाइम पे है जिस टाइम पे जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ये अचीव करेंगे। इनके पास कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो कि ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। थॉट प्रोसेस इनका बहुत पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं भगवान डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, चीज़ों में बहुत डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है। एंड बेबाक होकर ये इंसान कहीं ना कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप इसे समझाने की कोशिश करोगे, ही और शी विल नॉट लिसन
टू यू, मतलब ये अपनी धुन में ये इंसान चलने वाला है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये कोई ना कोई न्यू बिगनिंग चाहता है। अगर आपकी बातचीत नहीं है तो डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कुछ लोग आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है ना। मगर आप ये मत सोचिए कि मेरे हिसाब से चलेंगे या जो मैं कहूँगी या कहूँगा वो ये करेंगे, वो ये नहीं करने वाला है। क्योंकि ये इंसान जो है ना बिगनिंग तो चाहता है बट अपने हिसाब से चलना चाहता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बिल्कुल बिना सोचे समझे किसी की मतलब थॉट प्रोसेस लिए बिना ये जो काम करते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इस बंदे को मुंह की खानी पड़ती है। तो हम तो बेसिकली अगर आप इसे समझा पाओ तो यही मैं कहने की कोशिश करूँगी कि कहीं ना कहीं किसी से पूछ के काम करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज्ञान नॉलेज रखता है हर चीज़ के बारे में, डिवाइन की इसको हम कहें कि आशीर्वाद भी है, बट फिर भी चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो इसके जो एक्शंस हो सकते हैं ना शायद आपको उतने अच्छे ना लगे, ठीक है ना। ये मिलने भी आ रहा है बट इसकी बातों में उतना कोई मीठापन ना हो या जो आप चाह रहे हो उससे उस हिसाब की ये बातें ना करें, ये होने की पॉसिबिलिटी है। डोंट वरी अबाउट इट, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। हर एक इंसान मतलब आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपके हिसाब से बातें नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये दिल से नहीं दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप दोनों का वे जो है बहुत लंबा है, बहुत आगे आप दोनों को जाना है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की ना जर्नी एक साथ काफ़ी लंबी लिखी हुई है। तो ये इसलिए ना टेक इट फॉर ग्रांटेड इस रिलेशनशिप को लेता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर उनको पता है कि आपका जो साइड है आप उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले या नहीं जाने वाली हो, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया कि रिश्ता ना मतलब इस जन्म का नहीं है, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का या कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के बीच में। देयर इज सम कनेक्शन, या तो पास्ट लाइफ में भी आप दोनों लवर रह चुके हैं, ठीक है ना, या फिर हो सकता है वहाँ पे आप नहीं मिल पाए थे। तो एक चीज़ है कि इस जन्म में डेफिनेटली आप मिलोगे, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ देयर। तो ये आपके बंदे या बंदी को पता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, ये डेफिनेटली इंसान ना अपने इमोशंस बहुत छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। यही एक मेन चीज़ है कि मुंह से बहुत तेज़ तर्रार लगते हैं बट एक्चुअली में ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। एंड इसी बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है या आप दोनों के बीच में जो क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एग्रेशन इरिटेशन जो होने लगती है आपको, वो बिकॉज ऑफ दिस कि ये अपने इमोशंस खुल के नहीं बताएं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि या तो इनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में इस तरह के क्योज है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा रही है इनके लाइफ में, या कोई चीज़ें बहुत आसानी से इनको नहीं मिली है, बहुत लंबे उससे मिली है, तो ये इंसान ने अपने इमोशन छुपाने बंद कर दिए। हो सकता है कि पहले ये बहुत इमोशनल रहे हों, इनके इमोशंस का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, ये भी होने के चांसेस है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड या रूड हो गए हैं, ठीक है ना। दिस पर्सन ये जो है ना अपने इमोशंस को छुपाता हुआ और इसकी बहुत तेज़ तर्रार और तीखी बातें हो सकती है। दैट इज़ द थिंग। कैसे इंसान से प्यार कर लिया आपने, ये तो अपनी अपनी चलाने वाला है, अपने हिसाब से चलने वाला है। देखो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। बट पर्सन जैसे आप सोच रहे हो ना कि प्रिंस चार्मिंग है, वो तो नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे लियो की एनर्जी मुझे दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो बहुत ही फायरी एनर्जी है। जैसे आपको पता है कि शेर कैसा होता है, अपनी चलाने वाला, अपनी रूल करने वाला, डोमिनेटिंग होता है पर्सनालिटी। इमोशंस को छूंगे उसको भी छुपाएगा और मतलब उसके इमोशंस जल्दी से उसके चेहरे पे भी नहीं आएंगे बिकॉज बिकॉज ऑफ दी क्या बोले उसका जो उसका नेचर है, जो उसकी बॉडी है, ठीक है ना, वो एक अलग तरह की है। तो वो बहुत आसानी से अपने चेहरे पे उसे किसी चीज़ को लेकर आ पाना, दैट इज़ वेरी, और लोग भी उसे इसी तरह का इंसान समझते हैं, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन से छुपाता हुआ नजर आएगा, आपको खुल के बात नहीं बताएगा, ठीक है। मिलने भी आएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी बेहतर या उस हिसाब से नहीं डिस्क्राइब करे जैसे कि आप चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, डेफिनेटली इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप चाह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी सारे ओवरफ्लो इमोशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में इनको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो, चीज़ें अच्छी हों, ठीक है ना। ये जितना अनकंडीशनल लव आपको करते हैं आप भी उसे करो, आप अलाउ करो उस चीज़ को, ठीक है। वो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सी दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रेशन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ही इज़ लिटिल एग्रेसिव टुवर्ड्स व्हाट ही वांट इन हिज और हर लाइफ, ये एक होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। बाकी इसको हर चीज़ में सफलता चाहिए,
वो तो है ही है। साथ में हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक तरफ हमारे पास वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि हम देख रहे हैं कि नई नई चीज़ों को ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों को लाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी पुरानी चैट्स फोटो देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्ट भी करते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए, मैं उससे मिलने जाऊँ, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है हमारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट का कार्ड आया एक तरफ, पेंटिकल्स का। नाइट का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि भाई अ, सोच इतनी ज़्यादा इनकी हो जाती है कि कहीं न कहीं एक्शन नहीं ले पाते। एक्शन लेने में दिस पर्सन इज़ वेरी फट्टू, या बहुत पीछे है, मैं ये कहूँ तो आपको, ठीक है ना। ये कार्ड पैसा है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, एवरीथिंग ही डू हैव, ठीक है ना। बट क्या है कि या तो ये डिसिप्लिन नहीं है, गैस पे कंट्रोल नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन इसको नहीं हो पाता कि क्या चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दिमाग, देखो दो चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन होता है। एक तो हमारा दिमाग कुछ कहता है कि नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ करनी चाहिए। एक हमारा दिल कहता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग जो कहता है ना, ये उस पे काम करते हैं, जो दिल कहता है उस पे काम नहीं करते। तो ये इनको सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक यही नहीं हो पाया है कि कितने आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर कभी इनका दिल कुछ करता भी है तो फिर सोच इनकी कुछ और आ जाती है बीच में, और कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो जाती चीज़ें, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आपके बारे में सोचते नहीं है, अपनी ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ गया, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया है। ये इंसान सोचता तो डेफिनेटली है। जैसे कि मैंने कहा, डेफिनेटली इस इंसान के पास कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको देने की ये सोच रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है आप इसने न्यू ईयर में आपको कॉल या मैसेज किया हो, या कुछ कोशिश की हो। अगर आप ब्लॉक्ड हो हर तरह से, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो हो सकता है इसने कोशिश की हो या सोचा आपके बारे में कि हाँ किसी तरह से मैसेज हमारे एक्सचेंज हो जाए या बातचीत हो जाए। या हो सकता है ये आपकी भी सोच होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वोगो की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, कन्या राशि। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया की नज़र में कैसे भी, कितने भी हार्ड हो या किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हो, मगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनका, यू नो दैट, आपकी लाइफ में। अगर आप बिल्कुल ही अपार्ट हो चुके हो, या जिनका लोगों से बिल्कुल मतलब आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है ना, उस केस में मैं कहूँगी इस इंसान ने पैसा बहुत कमा लिया, बट मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अभी भी खालीपन है, ये पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रही हैं। तो मिसिंग वाली एनर्जी डेफिनेटली है। साथ में हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसे इंडिकेट हमारा एस ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये है कि ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ये चाहते जितना ये दे रहे हो उतना आपको भी कहीं ना कहीं इनको देना चाहिए, या चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि देखो ये इंसान चलाने वाला तो अपनी है, ठीक है ना, ये सुनने वाला किसी की नहीं है। इसके पास न्यू आइडिया है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट लाना चाहता है, जो भी ये करेगा। बट मतलब ये रिलेशनशिप में भी दोबारा आ सकता है अगर ये बातचीत नहीं कर रहा था, या जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ था। बट यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अ, चलाएगा अपनी, मतलब आपकी नहीं सुनने वाला। जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, लिब्रा मतलब तुला राशि, और एक्वेरियस हमारी कुंभ राशि, ये होने के चांसेस हैं। आपके हो सकते हैं और उनके हो सकते हैं। तो अगर बेसिकली हम थॉट प्रोसेस अगर इस इंसान का कहें तो डेफिनेटली ही इज़ मिसिंग यू, ही वांट टू कम इनटू योर लाइफ, ठीक है ना। अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। देखो जो भी इनकी शर्तें हैं, चाहे वो उन्होंने डायरेक्टली कही हो, इनडायरेक्टली कही हो, बट कहीं ना कहीं देखो आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो थिंग्स आर नॉट गुड, ठीक है ना। अगर आप चलोगे तो देखो थोड़ा सा आपको डोमिनेट भी होना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा लेट डाउन भी करना पड़ेगा, ईगो, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। कुछ लोग वो करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं तैयार होते, दैट इज़ व्हाट। तो थॉट प्रोसेस में भी इतना चेंज आया है इनका। डेफिनेटली जब हमारा भी जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, सो हो सकता है कि क्लैरिटी हमें और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर हो। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, या पास्ट में इसकी एनर्जी इस तरह से थी। बट हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में किसका थॉट प्रोसेस उसको क्लियर नहीं हो रहा कि इसको क्या करना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बट ये चाह रहा है कि बैलेंस मेंटेन हो हमारे दोनों के बीच में, देन ही विल थिंक ही इज़ द वन। मतलब जैसे कि ना एक होता है ना कि कोई इंसान किसी के साथ है, उसके साथ सही चल रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है ना, तो उसको लगता है कि नहीं अब एक्शन ले लेना चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। ही इज़ द वन, मतलब जैसे सालों साल तक चीज़ें चलाएंगे, बट उनको उसके बाद भी उनको लगेगा ना एक गलती है, एक ऐसी चीज़ है, तो ही विल से कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन, मुझे वेट करना चाहिए। तो ये मैं वही कह रही हूँ ना, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, चाणक्य बुद्धि, चाणक्य माइंड चलाते हैं। अब जैसे ऐसे वाले लोग जो होते हैं ना वो हमेशा अकेले ही रह जाते हैं, ठीक है ना। चाणक्य की शादी नहीं हुई थी, वो अकेला था, दुनिया को जीत लिया, सब कुछ कर लिया, ही हैव एवरीथिंग, माइंड है, गेम से सारी चीज़ें पलट सकता है, सत्ता कमा सकता है, ठीक है ना, या किसी को दिला भी सकता है अगर चाहे तो। बट क्या है कि बंदा अकेला रह गया, दैट इज़ वॉट आई कैन फील।
फॉर दिस गाय और गर्ल, ठीक है ना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। आई एम नॉट सोइंग कि इट्स फॉर एवरी वन, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस एज वेल। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर। आई होप आपका न्यू ईयर अच्छा रहा होगा।